नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण भाग के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अन्य समस्त परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को ईमानदारी से लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे बगैर किसी देरी के आज के महत्वपूर्ण सेशन की। क्या है? कालिदास की रचना रघुवंश है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य, एक महाकाव्य। यानी ये जो रघुवंश है ये किस प्रकार का काव्य है, आप सभी को अपना उत्तर करना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है तो सही होगा। कालिदास की रचना है रघुवंश, जो कि एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुणेय कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? कालिदास, भवभूति, माघ, भास। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणेय कहकर करुण को रसराज घोषित किया है? तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी कि आचार्य भवभूत जी ने करुण को रसराज घोषित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। किसकी रचना है कला परिच्छेद? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, दंडी की रचना है कला परिच्छेद। अगला है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, बीभत्स, शांत। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस इनमें से क्या है? तो आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि करुण रस है। फिर क्या करना है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। उसके बाद कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो 10 कुमार चरितम ये रचना किसकी है? दंडी जी की है। नैषधीय चरितम किसकी है? श्री हर्ष की है। और उत्तर रामचरितम भवभूत जी की रचना है। तो यहाँ पर आप सभी का मिलान कर दिया गया है और यदि आप सभी कूट के रूप में जानेंगे तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। भारव की रचना है किरातार्जुनीयम और इसका प्रधान रस क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि वीर रस। फिर अगला जो है प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, प्रसाद रीति। श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम, इसमें किस रीति की प्रधानता है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प बी आ रहा है तो राइट होगा, यानी कि वैदर्भी रीति की इसमें प्रधानता है। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है? रघुवंश, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ के द्वारा की गई है?
तो आप सभी का जवाब विकल्प ही आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि उत्तर रामचरितम जो कि ग्रंथ है। अगला है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, रघुवंशम। कौन सा इनमें से ग्रंथ है जो बृहत्त्रयी में महाकाव्य में नहीं गिना जाता है? तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा रघुवंशम। इसकी गणना बृहत्त्रयी में नहीं है। और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी के महाकाव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर चयन करना है। तो कालिदास की रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वधम, भवभूत की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम और दंडी की रचना का नाम है दस कुमार चरितम। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में हम लोग देखते हैं, तो आपका विकल्प डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। किस अलंकार के लिए कालिदास जी सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आता है, तो ठीक होगा, उपमा कालिदास, यानी उपमा के लिए प्रसिद्ध हुए हैं कालिदास जी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रघुवंश किसकी रचना है? व्यास, भरतमुनि, कालिदास, चाणक्य। किसकी रचना है रघुवंश? तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, ये रचना है विकल्प सी, महाकवि कालिदास जी की। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं भामह, भारवी, कुंतक, माघ। कौन है शिशुपाल वधम के रचनाकार? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी कि माघ जी। फिर अगला प्रश्न है, श्री हर्ष का ग्रंथ है, यानी कौन सा है? हित हरिवंश, नैषधि चरितम, राजतरंगिणी, मेघदूतम। कौन इनमें से श्री हर्ष का ग्रंथ है? तो आप सभी का जवाब विकल्प भी आ रहा है, तो ठीक होगा, नैषधि चरितम। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, माघ, व्यास, भवभूति। कौन उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब ऊपर अभी एक प्रश्न में आ चुका है, आपका उत्तर विकल्प ए है, तो ठीक होगा, यानी कि कालिदास जी उपमा के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। कौन है मालती माधव के रचनाकार? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी कि भवभूत की रचना है मालती माधव। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। कौन है जो पद लालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब विकल्प डी है, तो राइट होगा, दंडी जी। इनके बारे में कहा जाता है दांडिनः पद लालित्यम, यानी पद लालित्य के लिए सबसे ज़्यादा यही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। कौन सा सही उत्तर होगा इसका? तो आप सभी का जवाब विकल्प पे आएगा, तो ठीक होगा, यानी राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। अगला प्रश्न है, गांव के चारों ओर जल है। उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ग्रामं परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति। कौन सा इसमें सही होगा? गांव के चारों ओर जल है, तो आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प है, तो राइट माना जाएगा, ग्रामं परितः जलम अस्ति, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास जी की नहीं है?
मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, रघुवंशम। कौन सी रचना इनमें से नहीं है कालिदास जी की? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा तो राइट होगा, दश कुमार चरितम, क्योंकि ये दश कुमार चरितम जो रचना है ये किसकी है? दंडी जी की है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, कुमार संभवम। कौन सा इनमें से है जो बृहत्त्रयी महाकाव्य में नहीं आता है? तो आपका जवाब विकल्प डी है तो सही होगा, यानी कि कुमार संभवम। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि कालिदास यानी महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व, रज, तप, ओज, प्रसाद, माधुर्य, उपमा, अर्थ, गौरव, पदलालित्य, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। यानी माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो कहा जाता है माघे संति त्रयो गुणाः। कौन से 3 गुण हैं उनके अंदर? तो आपका जवाब विकल्प सी सही माना जाएगा, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर सही करना है। कालिदास की रचना का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। भवभूति की रचना का नाम क्या है? मालती माधवम। दंडी की रचना का नाम क्या है? दश कुमार चरितम। और श्रीहर्ष की रचना का नाम क्या है? नैषधीय चरितम। तो ये आपका सही मिलान किया गया और कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो विकल्प सी आपका इसमें सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। कौन सी नहीं है लघुत्रयी की रचना? तो आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुने हैं। विकल्प डी तो राइट होगा, ऋतुसंहारम ये लघुत्रयी में नहीं आती है। कुमार संभवम यानी रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये तीनों रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? पूर्ववर्ती यानी पहले के। भारवी, भास, दंडी, भवभूति। कौन है कालिदास के पूर्ववर्ती कवि? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी यानी कि भास जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। कौन प्रसिद्ध है इनमें से अर्थ गौरव के लिए? तो इनके विषय में भी उक्ति प्रचलित है, भारवे अर्थ गौरवम। अर्थात विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, भारव जी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पे सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर चयनित करना है। तो कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूतम। भास की रचना कौन सी है? स्वप्नवासो दत्तम। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। और कूट के रूप में कौन सा जवाब इसमें सही होगा? तो आपका विकल्प ए ही राइट आंसर इसमें माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास जी की नहीं है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी उत्तर रामचरितम ये रचना भवभूति जी की है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति। इनमें से कोई भी नहीं सही है। किसकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी उत्तर आएगा तो ठीक होगा, अर्थात रूप गोस्वामी जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वधम, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। इनमें से कौन सी रचना भारवी जी की है?
तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी यानी विशाख दत्त जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस। तो इनमें से जो रचना कालिदास जी की है उसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी मालविकाग्निमित्रम। और उत्तर रामचरितम भवभूत की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहार। भवभूत की रचना कौन सी है इनमें से? उत्तर रामचरितम। दंडी की रचना दस कुमार चरितम। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी। और श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो इस प्रश्न का सही मिलान किया गया है और कूट के रूप में इसमें देखेंगे तो आपका विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वामाह कुलस्यादयः में वामाह शब्द का अभिप्राय है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामाह कुलस्यादयः में वामाह शब्द का अभिप्राय क्या है? तो आपका जवाब आया है विकल्प भी तो ठीक होगा, यानी कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से, पंचवटी से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी यानी कि पंचवटी प्रसंग से। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। किसके लिए घंटा विशेषण आया हुआ है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प भी है तो राइट होगा, यानी कि माघ कवि के लिए घंटा विशेषण आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। कौन सा नाटक है इनमें से जो भास द्वारा रचित नहीं है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए तो राइट होगा, यानी कि मृच्छकटिकम ये शूद्रक जी की रचना है। उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग ये सब भास के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। रंगमंच के ऊपर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी यानी नेपथ्य उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपमा, पदलालित्य, अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन कवि प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भारवी, दंडी, माघ। कौन तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कहा जाता है माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा, परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र को। किसको कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए दुर्वासा ऋषि जी को। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक? तो आपका जवाब इसके लिए कौन सा सही होगा? विकल्प सी यानी कि कालिदास जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। कौन सा है जो इनमें से भास का नाटक नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी मालविकाग्निमित्रम, चूंकि ये क्या है? कालिदास जी का नाटक है। फिर अगला प्रश्न है, स्वप्न, वासव,
दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। कौन है स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक? तो आप सभी ने अपना जवाब विकल्प भी चुना है तो राइट होगा, यानी कि भास जी। अगला प्रश्न है, भारव की माता का नाम है सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। भारव की माता जी का क्या नाम है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प पे आ रहा तो राइट होगा, यानी कि सुशीला। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष के पिता का नाम है सुधीर, सुशील, हीर, श्री यानी कृष्ण। क्या नाम है श्री हर्ष के पिता का नाम? आप सभी को जवाब करना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न का विकल्प सी तो राइट होगा, यानी कि हर्ष के पिता का नाम क्या है? हीर है। अगला प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घटक पर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी, भारव की। अगला प्रश्न है आपके लिए, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधवम, महावीर चरित्रम, स्वप्नवासव दत्तम। कौन इसमें से भगवान राम के चरित्र से संबंधित नाटक है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प भी चुना गया तो राइट होगा, यानी कि महावीर चरितम। फिर आपका अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं यानी कितने हैं इसमें? 18, 19, 20, 21। रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी का है और इसमें कितने सर्ग हैं? तो आपका जवाब विकल्प भी है तो ठीक होगा, यानी कि 19 सर्ग हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, साहित्य शिवेत रचतय है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, का कार्यबिंब निर्माण करना। और आपको विकल्पों के अनुसार अपने उत्तर देने हैं, कौन सा इनमें सही है। तो साहित्य क्या है? शिवेत रचतय भी है और उसके साथ में सामान्य के लिए भी है और सबका हित चाहने वाला भी है, अर्थात आपका जवाब विकल्प भी होगा तो राइट होगा, 1, 2, 3। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, प्रयोग और नियमों की बात की जाती है तो वहाँ पर कौन सा होगा, क्या कहा जाएगा उसको? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो राइट, यानी उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में शब्दों की शुद्धता, प्रयोग, नियमों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। अगला है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा नाटक नहीं है? उभयसारिका, रघुवंशम, मालती माधवम, बेड़ी संहार। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा तो ठीक होगा, ये नाटक नहीं है, क्या है? महाकाव्य है। उभयसारिका, मालती माधव, बेड़ी संहार ये तीनों नाटक हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः में कर्ता कौन है? मध्याः, उत्तमाः, नीचैः, साधारणः। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः में कर्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प सी तो राइट होगा, यानी कि नीचैः। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण के ऊपर आधारित था। हम उम्मीद करते हैं ये कक्षा आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों की आने वाली समस्त परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सेशन को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल से अपने साथी मित्रों, दोस्तों को अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, मनोबल बढ़ता रहेगा और आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। और उन सभी साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली कक्षा में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नई ऊर्जा में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।